नाजरीन, आप तमाम का इनकलाब टीवी में खैर मकदम है। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं एक एक्टिव पॉलिटिशियन जिनसे मुराद है एमएलसी बल्कीस बानो साहिबा, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा, आपका इनकलाब टीवी में खैर मकदम करता हूँ। बिला ताख़ीर आपसे ये जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों बरसात की वजह से सवाई पड़ले की मस्जिद के अतराफ़ जो बरसात से नुकसान हुआ था, इस ताल्लुक़ से क्या इक़दाम उठाए गए हैं? शिमोगा टाउन में जो तुंगा नदी बह रही है, जहाँ पर सवाई पड़ले की मस्जिद, जहाँ पर बहुत कई सालों से वो तो हाइट पर होने की वजह से वहाँ पर नदी में बरसात ज़्यादा होने की वजह से वो मस्जिद में अंदर पानी आकर वहाँ की पिछले साल वहाँ एक दीवार भी गिर गई। वहाँ पर एक स्कूल थी, वो स्कूल भी गिर गई। उस वक्त वहाँ के कमेटी की ज़िम्मेदारान आकर मुझसे राबिता किया, हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर मधु बंगारप्पा से राबिता किया और हम लोग वहाँ पर जाकर मायना भी लिए। हमारे तमाम लीडर्स के, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और हमारे पीसी, हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट, तमाम लोगों के साथ वहाँ का मायना किया। करने के बाद लगातार मेरी कोशिश 1 साल तक रही। ये 2025 11वें महीने में वहाँ की एक बोर्ड मीटिंग में इसका प्रस्ताव रखकर वहाँ पर मंजूरी दी थी। उसके बाद वो बोर्ड मीटिंग चीफ मिनिस्टर की सदारत में होती है, वहाँ दिया था। वहाँ पर वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के लिए 6-7 महीने का अरसा लगा। टेबल टू टेबल मैंने वहाँ पर काम करके आज बड़ी उन लोगों को खुशखबरी देना चाहती हूँ। हमारे तमाम ज़िम्मेदारान जो लोग भी मेरे साथ आकर इसका मसला उन्होंने पेश किया, उसका आज हल निकल गया है। हुकूमत कर्नाटक की तरफ से 2/6/2026 में, इस महीने के 26 में, इस महीने में गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर किया गया है कि सवाई पड़ले की इहाते में जो आ रही है वो जगह पर 2050 मीटर लंबाई कंक्रीट की दीवार जो बनाई जाए, जहाँ पर 11.50 मीटर्स लंबी भी रहती है और उसकी लागत हो 8 करोड़ बताया जा रहा है। यहाँ पर पहले ही एस्टिमेट बनाने के लिए वहाँ से एक प्रस्ताव दिया था उन्होंने मेजर इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। ये डिटेल्ड एस्टिमेट करने के बाद आज हुकूमत कर्नाटक से, जहाँ सिद्धरामैया वज़ीर आला थे और DK शिव कुमार नायब वज़ीर आला, और उन्हीं की कंट्रोल में था इरिगेशन डिपार्टमेंट। DK शिव कुमार साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत ज़माने दराज का ये जो प्रपोज़र था, जो मसला था, जिसे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मसाजिद में पानी आना, नमाजियों को तकलीफ़ होना। तो आज मैं अपने आप भी खुश हो रही हूँ कि मुझे एक अंदर ये काम होगा या नहीं। लोग बार बार आकर हर डिपार्टमेंट वाले पूछते हैं, मसाजिद के ज़िम्मेदार पूछते हैं, वहाँ के लोग, वहाँ की एरिया के ज़िम्मेदार पूछते हैं, अगर आखिरकार ये होगा या नहीं, इतना बोल दीजिए। तो मैं आज उनको तमाम को खुशखबरी देना चाहती हूँ कि आपका काम मंजूरी हो गई है। जल्द ब जल्द टेंडर बुलाकर वो काम की शुरुआत करेंगे। इस पर कार्रवाई क्या की जा रही है, इस ताल्लुक़ से आप हमें डिटेल। पिछले हफ्ते में मैं और यूटी खादर जो हमारे वज़ीर हैं, उनके साथ मैं भी वक्फ बोर्ड का दौरा किया। हमने वहाँ के स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के साथ भी इस मसले में बातचीत की। तो अब इस बार जल्द से जल्द हुकूमत कर्नाटक की तरफ से जो वज़ीर होते हैं तो वो ये हुकूमत से होना चाहिए, जल्द से जल्द वहाँ पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन करने की पेशकश भी की गई है। नए वज़ीर आला से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? बहुत से उम्मीदें वाबस्ता हैं। जो पिछली वज़ीर आला की क़यादत में जो अक़लियतों के लिए, तालीम के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए जो प्रोग्राम्स किए थे उसको जारी रखा जाए। इसके अलावा और मैं स्किल डेवलपमेंट के, मेरी अपनी तरफ से उनको एक प्रपोज़ल देना चाहती हूँ कि स्किल डेवलपमेंट के लिए थोड़ा ज़्यादा काम करें। वो ख़ुद वज़ीर आला उन्होंने अपनी प्रेस मीट में किया है कि बहुत उत्सुक भी हैं वो एजुकेशन और हेल्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं। इंटरनेशनल लेवल तक जो
पैमाने पर अल्लाह तालीम जो मिल रही है उस लेवल पर, वो स्टैंडर्ड पर हमारे स्टेट में भी करना चाहती हैं। इसमें हमें चाहिए कि हमारे माइनॉरिटीज़ को भी इसी तरह का एजुकेशन मिले। और बड़ी खुशकिस्मती और खुशखबरी की बात यह भी है कि यहाँ पर प्योरली मुस्लिम लड़कियों के लिए पीयू कॉलेज भी शुरुआत हो गई है, मुस्लिम हॉस्टल में शुरू की गई है। आइंदा साल इंशाअल्लाह, मंजूरी तो डिग्री कॉलेज की भी खुल गई है, आइंदा साल डिग्री कॉलेज भी स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए मैं वालिदैन से गुजारिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दाखिला करें। वहाँ आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स भी है। और जो बच्चे अब सेकंड एग्ज़ाम में एग्ज़ाम पास होकर हैं, उन बच्चों का दाखिला वहाँ पर बआसानी से करा सकते हैं। दूसरी जो काबीना की दूसरी फहरिस्त हो रही है, उसमें क्या आपको मिनिस्टर मिलने की अमकानात हैं? देखिए, मैं एक पार्टी कांग्रेस पार्टी की ऑर्डिनरी वर्कर हूँ मैं। उन्होंने मेरे काम को, पार्टी के काम को मद्देनज़र रखते हुए मुझे उन्हें एमएलसी बनाया है। वो लोग पार्टी का हाई कमांड जो भी करते हैं, लोगों का भी डिमांड है। हमारी डिस्ट्रिक्ट से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाले, अलग अलग NGOs वाले जाकर उन्होंने दबाव भी डाला है। जो भी हाई कमांड फैसला लेती है उसके पर मैं सवाई पल्ला जामे मस्जिद के सदर बात कर रहा हूँ। सवाई पल्ले के मस्जिद के तड़ेगोड़, ये नदी के किनारे टॉयलेट पूरे ये सब गिर गए से, बारिश के 2 साल हो गया गिर के। वो सब बल्किस बानो मैडम को, MLA मधु बंगारप्पा को सब लाख दिखाए से, उनके बल्किस बानो मैडम सब कोशिश करके वो टेंडर बुला के पूरा अलॉटमेंट करा, कहीं काम हो को है। इसलिए हमें मैडम का शुक्रिया अदा करना है। ऐसे पूरे कमेटी वाले, पूरे मोहल्ले वाले मिलकर कोशिश करने में मैडम फिर को पूरा काम करा को ही, इसलिए उनको शुक्रिया अदा करना है। ऐसे उनको हुकूमत की भी शुक्रिया अदा करती हैं। और मधु बंगारप्पा और बिल्किस बानो मैडम पूरा बेंगलुरु को जाकर फाइल करा के आर्डर आको है, इंशाल्लाह हमारा काम शुरू होता, इसलिए उनको शुक्रिया अदा करने के लिए आए से। सवाई पल्ला सैयद मुस्तफ़ा उर्फ नईम मेरा नाम, सदर सवाई पल्ला मस्जिद का सदर बात कर रहा हूँ। शहर शिमोगा के अंदर जो क़दीम ज़माने की एक मस्जिद है, सवाई पल्ले की मस्जिद, जामिया मस्जिद के नाम से जो मशहूर है, इस मस्जिद के पीछे नदी आती है। वो नदी में पानी ज़्यादा ओवरफ्लो होने की वजह से वो नदी का जो कंपाउंड था वो गिर को मस्जिद तक पानी आना शुरू हो गया था। उसके बाद कमेटी वालों ने सब जगह जाकर एक अर्जी दी, माहौल ऐसा है, इसे एक तड़े गोड़े बना को दिया। और क्यों बोले तो सेतु के उस पार के अंदर पूरा तड़े गोड़े हो गए, इधर कौन भी देखने वाले भी नहीं, पूछने वाले भी नहीं कर को बोल को कमेटी वाले, मोहल्ले वाले, शहर के अमायदीन शहर बहुत से आदमी जाको मधु बंगारप्पा के पास भी रिक्वेस्ट करे, मैडम बल्किस बानो के पास भी रिक्वेस्ट करे। रिक्वेस्ट करने के बाद मधु बंगारप्पा भी खुद वहाँ जा को आको देख को इंस्पेक्शन कर को मैडम को एक जवाबदारी दिए, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದವ್ರದ್ದು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡಿगर को बोल को। जब मधु बंगारप्पा साहब भी बोलने के बाद मैडम भी इंशाल्लाह उसके बारे में नहीं, मैं ज़रूर ये काम कर को देता हूँ कर को बोल को, उन्होंने भी वो बेड़ा उठा को सब भी बेंगलुरु के अंदर इनकी अर्जी गिर्जी सब ले लग जाको, उसे एक एस्टीमेट बना को, उसे एक टेंडर बुलाने के लेवल को ले लगा को सब जगह लग जाको इंस्पेक्शन कराए। और इंस्पेक्शन करा को, इंस्पेक्शन होने के बाद उसे टेंडर अलाट हो को आज वो एक आर्डर वहाँ से हुकूमत के तरफ से हो को है। इसके वास्ते जितने भी लोग हमें तुम्हें कहने से एक मस्जिद के काम के वास्ते जितने भी लोग हाथ बटाई, सब भी जाकर रिक्वेस्ट करी, बोली हुकूमत रहंदे, मधु बंगारप्पा साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर रहंदे, हमारे MLC मैडम बल्किस बानो रहंदे, ऐसे जितने भी लीडर हैं इसे अंदर सपोर्ट करी, उन सब का कमेटी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थोड़े दिन पहले पिछले साल से सवाई पल्ले की जामिया मस्जिद जो बारिश में दीवार मुंदम होकर मस्जिद को नुकसान हुआ था, तो सवाई पल्ले की कमेटी वाले जो है तमाम सियासी रहबरों से मुताबिक करके MLC से, मिनिस्टर से वहाँ का दौरा कराए थे। और वहाँ से जो जद्दोजहद इन्होंने किए थे, आज इनका मेहनत जो है पूरी कामयाब हुई इंशाल्लाह। आज हमें मालूम हुआ कि उसका पूरा कंप्लीट जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से उसकी जो तामीरी काम के लिए मंजूरी मिली, प्रोटेक्शन वाल और जो भी काम करने का है वो काम के सिलसिले में बल्किस बानो ने आज नोटिफिकेशन हासिल किए हैं और बहुत जल्द जो है काम शुरू होने वाला है। मैं इस मामले में जो है मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर मधु बंगारप्पा और बल्किस बानो और जो जितने भी लोग इसके लिए कोशिश करें उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, रियासती हुकूमत का। और मैं मस्जिद की कमेटी वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बहुत जद्दोजहद करके काम किए। और हमें भी सब लोग, सब सियासी तौर से सब लोग पीछे पड़े थे, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फ़ख्र सलाम, सैयद वहीद अड्डू, माइनॉरिटी चेयरमैन, शिमोगा।